चलो आइए अब पाठ पर आते हैं। तो जैसा कि पाठ परिचय में बताया कि शिव धनुष के भंग होने पर जब परशुराम को पता चलता है तो एक क्रोध में तमतमाते हुए वहाँ आते हैं और सभा के मध्य जो पूछते हैं तो श्री राम उन्हें जो उत्तर देते हैं उसके बारे में बताया। और इसके बाद परशुराम और लक्ष्मण के मध्य जो व्यंग्योक्तिपूर्ण संवाद होता है वो सब बताया। तो देखिए श्री राम कहते हैं परशुराम को क्रोध में देखकर कि नाथ शंभु धनु भंजनी हारा, कि हे नाथ, हे स्वामी, शंभु धनु अर्थात शिव जी के धनुष को, भंजनी हारा अर्थात तोड़ने वाला, कि हे नाथ शिव धनुष को भंजनी हारा अर्थात तोड़ने वाला, हो ही हूँ क्यों एक दास तुम्हारा, हो ही अर्थात होगा, क्यों यानी कोई, एक दास तुम्हारा कोई आपका ही एक दास होगा या आपके ही दास में समर्थ है जो शिव धनुष को भंग कर सकता है अर्थात तोड़ सकता है। आयसु का है कहिए किन मोही, आयसु यानी आज्ञा, का है क्या है, कहिए कहिए, मोही यानी मुझे। हे नाथ आयसु का है कि मेरे लिए क्या आज्ञा है, मोही यानी आप मुझे कहिए कहिए। सुनी रिसाई बोले मुनि को ही, सुनी यानी सुन करके, रिसाई यानी क्रोधित होकर, बोले बोलते हैं, मुनि को ही से तात्पर्य क्रोधी स्वभाव के, मुनि यानी मुनि। सुनी रिसाई बोले मुनि को ही क्रोधी मुनि, ये सब सुनकर के रिसाई क्रोधित होकर बोलते हैं। परशुराम कह रहे हैं कि सेवक सो जो करे सेवकाई, कि सेवक अर्थात सेवक, सो वो है जो करे सेवकाई अर्थात सेवक वही है जो सेवा का कार्य करे, सेवकाई यानी सेवा का कार्य करना। अरिकर्णी, अरि यानी होता है शत्रु, कर्णी यानी कार्य, अरिकर्णी अर्थात जो शत्रुपूर्ण कार्य करके, कर्ण यानी कर्म या कार्य, कर यानी करते हुए, करिए लड़ाई का कार्य नहीं करता है अर्थात अरिकर्णी करिए लड़ाई। परशुराम कह रहे हैं कि अरिकर्णी करी अर्थात जो शत्रु के समान कार्य करके करिए लड़ाई, जो लड़ाई करे वो सेवक नहीं होता है, उन्हें कहने का तात्पर्य ये है। और आगे क्या बोलते हैं वो कि सुनहु राम, कि हे राम सुनो, जही शिव धनु तोड़ा, जही यानी जिसने शिव धनु यानी शिव जी का धनुष, तोड़ा यानी तोड़ा है, कि सुनहु राम, कि हे राम सुनो, जही जिसने भी शिव धनुष तोड़ा या शिव धनुष को तोड़ा है, सहस्र बाहु वो सहस्र बाहु के समान, सम यानी समान, सो यानी वो, रिपु शत्रु, मोरा यानी मेरा, सहस्र बाहु सम सो रिपु मोरा, वह सहस्र बाहु सम यानी समान, सो यानी वो, रिपु मोरा मेरा शत्रु है। आगे कहते हैं कि सो विलगाऊ विहाई समाजा, सो यानी वो, विलगाऊ विलग करते या अलग करते, विहाई समाजा राजाओं के समाज से, यानी सो विलगाऊ विहाई समाजा वो अपने आप को विलगाऊ अलग कर ले, विहाई समाजा राजाओं के समाज से। नैत मारे जे हैं सब राजा, नैत नहीं तो, मारे जे हैं मारे जाएंगे सब राजा, सभी राजा, नहीं तो सभी राजा यहाँ जो उपस्थित है मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुसुकाने, सुनी मुनि वचन सुन करके, मुनि अर्थात परशुराम के लिए है, परशुराम मुनि के वचनों को, लखन मुसुकाने लक्ष्मण मुस्काने लगते हैं, मुस्कुराने अर्थात हंसने लगते हैं। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, परशुराम मुनि के जो वचनों को सुनकर के लक्ष्मण वो मुस्कुराने लगते हैं। बोले परशु दरही अवमाने, और बोलते हैं परशु दरही, परशु को धरी यानी धारण करने वाले अर्थात परशुराम जी से, अवमाने अपमानजनक शब्दों में। तो लक्ष्मण क्या कह रहे हैं, लक्ष्मण कहते हैं बहु धनु ही तोरी लरिकाई, बहु यानी बहुत से या अनेकों, धनु ही धनुष, तोरी लरिकाई लड़कपन में बालपन में, तोरी तोड़े हैं, कि बहु धनु ही तोरी लरिकाई अर्थात बहु यानी अनेकों या बहुत से धनुष तोड़े हैं, लड़काई लड़कपन में या बालपन में। कबहू ने असिरिस कीन गोसाई, गोसाई तात्पर्य आदर्श सूचक शब्द है, गुरुवर या गुरुदेव।
कभू यानी कभी नहीं, न यानी नहीं, कभू न असी रिस, असी यानी इस तरह की रिस यानी क्रोध, कीन यानी किया है, गोसाई है गुरुवर। कभू न असी रिस कीन गोसाई, कि आपने कभी नहीं इस तरह का रोष या क्रोध किया है, हे गोसाई हे गुरुवर। एही धनु पर ममता के ही हेतु, एही यानी इसी, धनु यानी धनुष, पर यानी पर, ममता ममता प्रेम, के ही हेतु क्या कारण है, अर्थात यही धनु पर ममता के ही हेतु, इसी धनुष पर इतनी आपको ममता क्यों आ रही है, ममता आने का प्रेम आने का कारण क्या है। सुनी सुन करके ऋषाई क्रोधित होते हैं, कह और कहते हैं भृगुकुल केतु, या भृगुकुल केतु से तात्पर्य है भृगु वंश की, केतु यानी पताका के समान, अर्थात परशुराम। भृगुकुल केतु से तात्पर्य भृगुकुल के वंश की पताका अर्थात परशुराम जी से है। कि सुनी ऋषाई, सुन लक्ष्मण के वचनों को सुन करके ऋषाई क्रोधित होकर कहते हैं भृगुकुल केतु अर्थात परशुराम जी। क्या बोल रहे हैं देखो, कि रे नृप बालक काल बस, रे अरे नृप बालक राजा के पुत्र, राजकुमार या राजपुत्र, रे राजपुत्र या रे राजकुमार, काल बस अर्थात काल के वशीभूत होकर या मृत्यु के वश में आकर के, मृत्यु के वश में होकर, बोलत बोलने की तो ही तुझे न संभार, समझ नहीं है या बोलने संभल कर नहीं बोल पा रहा है। कि रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार, दोनों ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। कि रे नृप बालक अर्थात अरे राजकुमार या अरे राजपुत्र, कालवश मृत्यु के वशीभूत होकर, मृत्यु के वश में आकर या काल के वश में आकर, बोलत तो ही न संभार, तो ही यानी तुझे बोलने की समझ नहीं है, अर्थात संभल कर बोल नहीं पा रहा है। कि धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, कि अन्य धनुषों के समान, सम यानी समान, धनु यानी धनुषों के, या धनुषों के समान त्रिपुरारी अर्थात शिव जी का धनुष है। आप विदित, विदित यानी ज्ञात होना, पता होना, सकल संसार, सकल यानी समस्त, संसार यानी संसार को। कि धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, कि अन्य धनुषों के समान क्या शिव जी का धनुष है, अर्थात विदित सकल संसार, इस धनुष की या शिव धनुष की महिमा को विदित ज्ञात है, पता है, सकल संसार सभी संपूर्ण संसार को इसके बारे में ज्ञात है, इसकी महिमा के बारे में पता है।